एवं गुरु चर्चा अभिनंदन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी गुरु भाई बहनों में प्रेम को बढ़ावा देना एवं गुरुदेव के कार्यक्रम को सभी के सहयोग से तीव्रता से गति प्रदान करना है। जय गुरुदेव सभी को। कोई भी गुरु भाई आए और अपनी बात साझा करे, अनुभूति अनुभव जो भी हो। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। आज एक गुरु भाई से बात हुई थी और उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न रखा था, तो मैं सभी से उसके बारे में जानना चाहूंगा कि सभी उसमें अपने विचार व्यक्त करें। उनका था प्रश्न कि उनको काफी समय हो गया है गुरुदेव से जुड़े हुए और पिछले 1-1.5 साल से काफी सघन मंत्र जप कर रहे हैं और गुरुदेव से प्रार्थना भी कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनको किसी तरह का कोई अनुभूति नहीं हो रही। अनुभूति इन द सेंस कि उनको ये लगता है कि उनका ध्यान भी नहीं लग रहा है। तो इस बारे में मैंने अपने विचार उनसे साझा किए थे और मैंने उनको कुछ चीजें भी बताई थी कि जैसे आप विचार कीजिए और आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, उसी से सब कल्याण होगा। उन्होंने बाकी लोगों से भी बात की, काफी गुरु भाई बहनों से वो पहले बात कर चुके हैं और उनको जो कर्म कांड बताए गए थे वो भी उन्होंने प्रयास किए, लेकिन उनसे भी कोई उनको फायदा नहीं मिला। उनकी तीव्र इच्छा है, परंतु किस वजह से ये हो सकता है, आप सभी उपस्थित गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि कोई इस बारे में अपना विचार व्यक्त करें। और उनका कहना था कि उन्होंने प्रार्थना भी की है, नाम जप भी किया है, सघन नाम जप किया है और तो इस बारे में अगर कोई गुरु भाई बहन अपना विचार व्यक्त करना चाहे तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई क्या वो अभी सेशन में है क्या, जिनकी आप बात कर रहे हैं? जी, मैं चाहूंगा कि उनका नाम हम इस तरह नहीं रखें और मैंने एक्चुअली जी गुरुदेव की जो बुक है उसमें से गुरुदेव ने कुछ सामान्य जानकारी साधकों के लिए, मतलब सभी साधकों के लिए दी है, तो वो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती है अपनी। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर होगा। पॉइंट्स गुरुदेव ने मतलब दिए हैं अपनी तरफ से। ध्यान 15 मिनट ही करें। ज्यादा ध्यान करने पर शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। हमारे ऋषि मुनि इसीलिए तो नंगे बदन हिमालय की कंदराओं में बैठकर ध्यान करते थे। जीवन की समरसता को बनाए रखने के लिए 15 मिनट ही ध्यान करें। ग्रस्त जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए ये आराधना करनी है। दूसरा, मंत्र जप ही इस आराधना का मुख्य आधार है, इसीलिए हर समय सघन नाम जप करते रहें। ये आराधना अपने आप में पूर्ण है, अतः अन्य जगह आस्था केंद्रित नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, विश्वास, समर्पण एवं एक निष्ठा होनी चाहिए। महिलाएं 30 के 30 दिन नाम जप व ध्यान कर सकती है। सतगुरुदेव की दिव्य वाणी में मंत्र सीडी कभी भी देख सकते हैं। तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोने, ताबीज व भोपो आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें। गुरुदेव ही आपको अंदर से जवाब देंगे। गुरुदेव ने कहा है कि आप मेरे से अंतर मन से जुड़े। गुरु आपके अंदर बैठा है, वो आपको अंदर से 1000 गुना करेक्ट जवाब देगा। इसीलिए आप केवल मात्र गुरुदेव के प्रति ही निष्ठावान रहे, अपनी आस्था खंडित नहीं होने दें। जी जी जय। बहुत सुंदर बातें आपने इसमें बताई। शायद ये जोधपुर से निकला हुआ संदेश होगा और इसमें मोटी मोटी बातें जो बताई बहुत अच्छी बताई। आज एक दूसरे मित्र के साथ भी मैं बैठा हुआ था, तो उनका भी एक और प्रश्न था कि हम गुरुदेव की आराधना कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कष्ट बहुत आ रहे हैं। तो इस बारे में भी एक बार पहले भी चर्चा हुई थी, परंतु हमने आज दोबारा
मतलब बात की, तो उसमें यही समझ में आया कि हमें गुरुदेव हर मुश्किल से बचाते हैं, परंतु कई बार वो मुश्किल इतनी बड़ी होती है कि उसका कुछ न कुछ अंश तो हमारे साथ लग ही जाता है। हमारे जैसे कर्म है पूर्व जन्म के, उनका हमें कुछ न कुछ तो भोगना पड़ता है। और हम जब प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना में भी हमारी कितनी गहराई है, इस बात पे भी निर्भर करता है कि हमें उसका कितना परिणाम मिलेगा। तो तो इस तरह मतलब हमारे साथ भी कई बार ऐसी घटनाएँ होती हैं और हम लोग विचलित हो जाते हैं। एक बार मतलब गुरु भाई बता रहे थे, बहुत मुश्किल आराधना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आराधना है ये। मतलब बाकी सब ठीक है, लेकिन गुरुदेव में एक निष्ठता रहना लंबे समय तक, उसी से रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें नाम जप भी आधार है और गुरुदेव में एक निष्ठता रहना बिना किसी संशय के और मुश्किलें झेलते रहना बहुत मुश्किल है। तो वास्तव में बड़ा तपस्या का जीवन है, सब कुछ करते हुए इसको भी करना है। चलिए, साधना गुरु बहन ने हैंड रेज़ किया है, उनको आमंत्रित करते हैं। जय गुरुदेव। साधना गुरु बहन, स्वागत है मंच पे मंच पे आए हाँ और अपनी व्यथा जताएं। जय गुरुदेव गुरु जय। बहन। आज एक घटना हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा जी बताऊंगी। जी। क्या हुआ था कि सन 2013-14 का जो मेरे पास एक कैलेंडर है, वो उसके बाद वो वाला कैलेंडर निकला ही नहीं है। मैंने पहले भी बताया था। हेलो। जी जी गुरु बहन बोलिए, सुन रही हूँ, हाँ आवाज हाँ। आ रही। तो वो कैलेंडर का काफी समय से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे ये इस कैलेंडर को अभी रख के आ जाओ 1 मिनट। इस कैलेंडर को मुझे कटिंग करके और पोस्टर निकाल के मुझे इसका लेमिनेशन कराना है। ये लगभग 15 दिन से दिमाग में चल रहा था और आज अचानक से मेरे मन में आया कि मुझे ना ये पूरी कटिंग करके और मुझे लेमिनेशन करानी है। तो मैंने घर में कटिंग कर ली और कटिंग करके पॉलिथीन में डाल के और मूड बना लिया कि मुझे जाना है। इधर मैंने बेटी से कहा, और मेरी कंडीशन अभी की ये है कि मुझसे 10 कदम भी नहीं चला जाता। 10 कदम चलूंगी तो बस 100% मैं रूम में रहती हूँ, रूम के अलावा बाहर जाती नहीं हूँ, गेट भी कई बार नहीं देखती हूँ। तो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे मुझे इस काम के लिए जाना है, एक आध कोई काम है तो वो भी कर लूंगी, मेन मेरा यही काम है, मुझे इस काम के लिए जाना है। तो उसने मना कर दिया। और मैंने जब मेरे मन में आ गया तो मैंने विचार बना ही लिया कि नहीं मुझे जाना है। मैंने पॉलिथीन में सारे कटिंग की वो पोस्टर डाले और मैं चल पड़ी। गई तो मैं देखती हूँ कि मेरे मन में आया कि मुझे ना पार्लर में छोटा मोटा काम कराना है, पहले वो करा लेती हूँ, फिर लेमिनेशन कराऊंगी और सीधा यहाँ से निकल के वापस आ जाऊंगी। तो जी जिस पार्लर में हमेशा जाती थी वहां पे मेरे को 5 मिनट का काम था, वहां गई, 5 मिनट में मैंने अपना काम कराया, उसके बाद में बैठ गई। थोड़ी देर मैंने उनसे, जाती थी तो अक्सर मैं चर्चा करती रहती थी गुरुदेव के बारे में, तो थोड़ी सी मैंने फिर से चर्चा की। उसके बाद में चर्चा करने के बाद में मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ अब और फिर कभी आऊंगी। तो बोली दूध वाला आ गया है, तू बैठ मैं चलती हूँ, दूध लेके फिर बात करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे जाना है और अब टाइम भी नहीं है। इधर देख रही थी कि 7 बजने वाला है, मेरा टाइम भी होने वाला है। तो उनके साथ साथ में गेट तक आ गई, मेन गेट तक, उनका जो मेन गेट था वहां तक आ गई। और वहां ना तो मैं अंदर थी और ना ही बाहर बाहर थी, बीच में खड़ी हुई थी। मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा दी आप एक बात बताइए, यहाँ पे कोई लेमिनेशन के आसपास में कोई शॉप है क्या? बोले हाँ है, तो उधर की साइड में कोई नाम बताया और कहती है कि कितना बड़ा पोस्टर है जरा दिखाना, मतलब कितनी बड़ी पोस्ट वो लेमिनेशन करानी है, क्या चीज है वो मुझे जरा दिखाओ। तो मैंने उसमें से एक तस्वीर निकाली और उसके उनके सामने ज्यों ही मैंने की और उनको एक मतलब सेकंड में ही क्या हुआ कि वो कहती है नहीं 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 इसको हटा हटा यहाँ से,
और मेरे अंदर गया, मुझे कुछ हुआ। तो मैंने उनको फिर से मैंने कहा देखिए आप इसको, मैंने वो तस्वीर हटाई नहीं, फिर उनको कहा, मैंने कहा आप देखिए इसको गौर से। तो देखते ही देखते बोले मैं देख ही नहीं पा रही हूँ और ये चीज मेरे अंदर गई। फिर वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, दूध नहीं ले पा रही थी, और फिर मैंने उनको 2 मिनट के लिए अंदर किया, उनको पकड़ा थोड़ा-सा, उनको सहारा दिया, और फिर मैंने कहा आप रिलैक्स हो। उसके बाद में फिर मैंने कहा अब मैं आपसे बात करूँगी, आप दूध लेके आ जाओ, तो मुझे गुरुदेव ने वहाँ से वापस कर लिया। फिर उन्होंने दूध लिया, हम आके पार्लर में आए। पार्लर में आने के बाद में फिर मैंने उनको थोड़ा-सा विस्तार से गुरुदेव के बारे में बताया, और मैंने कहा अब तक आप जो भी कर रहे थे ना, वो एक तरह से तालाब की तरह है। जिस तरह से तालाब का पानी ना तो अंदर जाता है, ना बाहर आता है, कहीं कोई रास्ता नहीं होता निकलने का, वैसे ही आपकी आराधना एक तरह से मान लीजिए। यहाँ से जब शुरुआत करोगे, तो आप आगे बढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो भी मेरे को गुरुदेव ने बुलवाया वो मैंने बताया। फिर मैंने सीधा-सीधा उनको ये कहा कि आप 10 मिनट आप ध्यान कीजिए। तो मैंने फिर उनको गुरुदेव की एक तस्वीर निकाली और उनको ध्यान में बिठाया, प्रोसीजर बताया, और ध्यान में बिठाते ही उन्होंने मतलब 5-7 मिनट ही किया, उसके बाद में ध्यान से बाहर आई। फिर मैंने उनको पूछा कि कुछ हुआ क्या? तो उन्होंने बताया कि मुझे गोल्डन कलर का प्रकाश दिखाई दिया। तो इस तरह से ये देखा है कि गुरुदेव हमें, तब तक ये देखिए मेरे 7 बज गए। मुझे कोई लेमिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, और गुरुदेव ने मुझे सीधा भेजना था। अपना काम करा लिया, और वो पता नहीं अब कौन-सा दिन फिर से आएगा, तब मैं उसको लेमिनेशन कराने जाऊँगी। फिर दूसरी बात ये कि मतलब बोली कि मैंने कहा अब आप एक काम कीजिए, 15 दिन तक आप ये देखिए जो आपके काम नहीं बन रहे हैं। अब साधक को ये तो देना पड़ता है ना, आश्वासन देना पड़ता है, उनको गुरुदेव किस तरह से अपने घेरे में लेते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने थोड़ा-सा उनको ये कहा कि 15 दिन में जो-जो आपके काम नहीं बन रहे होंगे, तो मैंने कहा गुरुदेव आपको वो चीज़ कराएँगे और आपको अपनी शरण में ले ही लेंगे। तो इस तरह से बता के मैंने कहा जो भी आपको इसमें से पोस्टर पसंद हो वो आप रख लीजिए, और बाद बाकी मुझे दे दीजिए, और एक इसमें से आप ले लीजिए। तो उन्होंने देखा, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय था, वो कहती है मुझे ये चाहिए। अब मैंने मन ही मन में विचार करती हूँ गुरुदेव ये तो मुझे सर्वप्रिय है, अब ये ले लेंगी तो मेरे तो प्राण अटके रहेंगे। ये तस्वीर तो गुरुदेव ने, उनका तुरंत मूड बदला। वो कहती है अच्छा मुझे गेट पे कौन-सी वाली तस्वीर दिखाई थी वो मुझे, मैंने कहा वो तो मुझे दी याद नहीं है बिल्कुल भी कौन-सी दिखाई थी। लेकिन हाँ, ध्यान किया था अभी जो दिखाई थी। तो वो जब उन्होंने बार-बार देख रही है कि इस तस्वीर से मुझे कुछ हो रहा है। मैंने कहा फिर आप यही रखिए। तो इस तरह से गुरुदेव ने मेरे भी मन को रखा और उनके भी मन को शांत कर दिया कि चल तू ऐसे खुश रह, उसको ऐसे खुश कर देता हूँ। तो उनको तस्वीर दी, देने के बाद में थोड़ा-सा उनको बताया, मीटिंग के बारे में बताया, और ऐसे बता के मैं घर आ गई। कोई किसी भी तरह का मतलब लेमिनेशन नहीं, कुछ नहीं। इस तरह से हमारे गुरुदेव कब कहाँ कैसे पहुँचा दें, मुझे क्षमता नहीं है 10 कदम चलने की, और वहाँ ले जाके रख दिया, अपना काम कराया और घर में बिठा दिया लाके। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये कहूँगी कि पंकज भैया जैसे अभी बोल रहे थे कि ये आराधना बहुत कठिन है। ये वास्तव में ये आराधना इतनी कठिन है कि जितना हम ऊपर उठेंगे, उतना ही रास्ते हमारे इतने टेढ़े-मेढ़े आएँगे कि हम अब गए कि तब गए। मैंने ये 4-5 साल से देख रही हूँ कि मुझ पे बाहरी और अंदर दोनों तरह से इतने अटैक हो रहे हैं, इतने अटैक हो रहे हैं मुझे विचलित करने के लिए। पर प्रभु की लीला है, मैं तो उनकी कृपा कहूँगी कि प्रभु बस इसी तरह से मुझे कभी भी रास्ते से भटकाना मत, और जिस तरह से मेरी श्रद्धा, समर्पण और जो प्रेम है ना, कभी भी उसमें क्षण क्षण भर का भी उसमें कमी ना आए। बस यही गुरुदेव से बार-बार प्रार्थना करती हूँ। यही आज का ये है। बस जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव। बहुत अच्छा अनुभव है आपका कि गुरुदेव मतलब जैसे गुरुदेव शिष्य को खुद ढूंढते हैं, वो आपके माध्यम से उनको गुरुदेव को अपनी शरण में लेना होगा, तो ये सब कार्य आपसे करवाया।
तो हमारे गुरुदेव तो कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे गुरुदेव कहते हैं, ये 2 बातें इन्होंने कही है कि एक तो ये आराधना जो है बहुत सरल है, कि इससे कठिन कुछ मतलब इससे सरल दुनिया में कोई और आराधना है ही नहीं। और दूसरी बात जो कि आराधना बहुत कठिन भी, क्योंकि इतना बड़ा समाज है, दुनिया है, तो इतनी सारी चीजें हमें भटकाने वाली मिलेंगी। तो एक जगह एक निष्ठ हो मतलब बने रहना बहुत मुश्किल काम है। तो वो तो गुरुदेव का मतलब लीला है। कोई और गुरु भाई बहन कृपया मंच पे आए और अपनी बात साझा करें। जो गुरु भाई बोल रहे थे ना, पंकज गुरु भाई, उसी विषय पर कुछ चर्चा करें, ताकि उनका जो संदेह है या कोई जो भी मन में डाउट है वो क्लियर हो। और कोई साधक, बहुत सारे साधकों को अपने यानी जवाब मिलते हैं इस तरह से, जिस मन की शंकाएं हैं उनके। जय जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जय गुरु। जी यही पूछना चाह रहे थे कि इस तरह की स्थितियां बहुत से गुरु भाई बहनों के बीच आती हैं, मेरे साथ भी आती हैं। मैंने उनसे यही कहा कि प्रार्थना कीजिए, और मन से प्रार्थना करेंगे तो सुन लेते हैं गुरुदेव। मेरा तो बहुत सुनते हैं, मतलब सुन लेते हैं गुरुदेव बहुत बार। मन में उल्टे पुल्टे विचार भी आते हैं, परंतु बाद में फिर शांत हो जाते हैं। राजेश सिंह जी भाई साहब को निवेदन करेंगे कि वो उन्होंने हैंड रेज किया है, शायद कुछ इसी विषय में अपनी बात रखना राजेश चाहते सिंह जी गुरु भाई कृपया मंच पे आए, मंच आपका स्वागत करता है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय हैं। जय गुरुदेव गुरु गुरुदेव। भाई। कैमरा भी ऑन पंकज करें। भाई जय गुरुदेव। जी जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो साधना कर रहा हूँ, 5 महीना करीब हो गया है। जी जी। इसके साथ ये योग वगैरह, जो योगा वगैरह होता है वो नहीं कर सकते ना अलग से? गुरु भाई, अभी जो मतलब ये गुरुदेव ने कुछ सामान्य जानकारी अपने साधकों के लिए छोड़ी है कि इसमें आपको एकनिष्ठ होना है। जी गुरुदेव ने जो हमें बताया है, दूसरा 2 टाइम ध्यान। उस ध्यान में जी आपको सारी योगिक क्रिया अपने आप हो जाएगी, आपको कहीं और योग करने की जरूरत ही नहीं है। बाहर जी जो जी ये योग हो रहा है ये तो बहुत ही घातक और खतरनाक है। हाँ, जी मतलब गुरुदेव के इतने सारे शिष्य हैं जिनमें योग अपने आप हो रहा है। और जी मैं था, अब आप सोचिए, रूमेटाइड का मतलब है बॉडी के हर जॉइंट में पेन होना। तो कोई भी ऑर्थोपेडिक या अन्य कोई भी व्यक्ति उस पेन को नहीं समझ सकता। जैसे एक फिंगर का एक एक जॉइंट्स है ना, उनमें भी मेरे योगिक मूवमेंट हुए हैं। तो बाहर आपसे कौन क्या योग करवा लेगा? ये तो अपनी जो मातृ शक्ति कुंडलिनी वो अपने शरीर को अच्छे से जानती है, वही योग करवा सकती है। आप भ्रमित ना हो कृपया। और जो गुरुदेव ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं उसी के अनुसार चले। जय शायद गुरुदेव, उन्होंने लीव कर दिया है। हाँ, अंश जी ने जैसा बताया कि वो शायद उनके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, परंतु इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं हम। आ गए, वापिस गुरुदेव आ गए। अंश जी, उनको जी कृपया आप स्पॉटलाइट कर दीजिए। ये अंश हमारे सबसे छोटे प्रिय गुरु भाई हैं, रंगलाल जी के जी। बड़े लड़के हैं। 11-12 वर्ष की उम्र है इनकी, परंतु गुरुदेव कार्य में हमेशा तत्पर रहते हैं। राजेश जी, गुरु बहन बता रहे थे कि आपको हमें भाई अपन कोई काम किस लिए करते हैं, उसका लाभ लेने के लिए। आप कपालभाति या अलग अलग तरह के योगा क्यों करोगे कि उसका लाभ मिले नहीं, मुझे? मैं पूछ रहा हूँ कि कर सकते हैं क्या, बोल के। मैं करता नहीं हूँ। हाँ, कर सकते हैं, अ, कोई पर कर सकते हैं। गुरुदेव ने किसी कार्य के लिए मना नहीं किया है। जो आपके मन में आए वो सब कर सकते हैं, सिर्फ नाम जप को जोड़ लीजिए साथ में। जी जो पहले आप करते आ रहे हो, आप छोड़ना नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्वतः छूट जाएगा टाइम आने पे। परंतु हाँ, गुरु बहन ये बता रहे थे, शायद वो फिर से चले गए। परंतु गुरु बहन ये बता रहे थे कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, और इससे हमारी आस्था भी कई बार डिवाइड हो जाती है। राजेश गुरु बहन ये बता रहे थे कि उसका हमें फायदा भी नहीं होगा, और कई बार हमारी आस्था भी डिवाइड हो जाती है। जैसे आप कोई किसी भी आसन योगा वगैरह करोगे, यदि स्वयं से करते हैं तो अलग बात है। यदि किसी योगाचार्य या किसी और से सीख के करना चाह रहे हैं कोई, तो उसमें क्या जी होता है, हमारा एक
अनइंटेंशनल एक समर्पण दूसरी जगह भी जाने लग जाता है, क्योंकि उससे हम कुछ सीख रहे हैं। तो जैसे नहीं होता है कपाल भारती, अनुलोम विलोम, ये सब जैसे जर्नली है, जी तो जी जी कर सकते हैं क्या बोल के? हाँ, कर सकते हैं, परंतु गुरुदेव ने स्पीच में भी बोला एक बार, मतलब जी आपको मैं एग्जैक्ट लाइन बताता हूँ, शायद मैं गुरुदेव की कृपा से शायद बोल पाऊँ। गुरुदेव ने कहा है कि योगा तो ये रामदेव भी बहुत कराता है, पतंजलि वाला, इसने जी दुनिया में पतंजलि तो फैला दिया। जी और ये कपाल भाती ऐसा कुछ बोलते हैं गुरुदेव। इसका परिणाम तो भविष्य में आएगा कि फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, या जिस चीज की जरूरत नहीं है। आप समझिए चीज को ना, कि जी आपकी शरीर में वसा की या प्रोटीन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती खाए जा रहे हो कि भाई प्रोटीन जी से तो मसल्स बनते हैं या वसा से ऊर्जा मिलती है, और वो फिर जी होगा क्या, आपके शरीर में जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन आप खाए जा रहे हो। वो जी एक तरह से जहर ही होता है, जिस चीज की हमारे को आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह का इन सब चीजों की आवश्यकता होगी वो इस सिद्ध योग में स्वतः होती है। उनको हमें बाहर से करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्यक्ति कर रहा है पहले से, और फिर गुरुदेव की दीक्षा ले ली उसने बीच में कहीं, फिर जी अगर वो सवाल पूछता है कि भाई मैं ये कर रहा था, क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा क्या, तब जी उसके लिए गुरुदेव ने कहा है कि नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, जो कर रहे हो करते रहो, कोई बात नहीं, वो जी स्वतः एक समय आने पे स्वतः छूट जाएगा। जी जी गुरु भाई, आप कल परसों कुछ और भी अनुभव बताना चाह रहे थे, क्या यही बात थी? आपने हैंड रेज किया था और शायद हमारा सेशन का समय हो गया। कैच किया था पंकज भाई इसलिए जी कि जी मैं गुरुदेव के सामने दिया जलाता हूँ ना, जी 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 तो दिया में बहुत अजीब टाइप का लॉन्ग टाइप का बनता है। अच्छा, बहुत सुंदर भाई साहब। हाँ लॉन्ग टाइप का बनता है, तो वही मैं पूछ रहा था। एक बार फोटो आया था तो इस ग्रुप में ही फोटो कोई दिया का भेजा था, हाँ 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 बहुत बढ़िया। तो उस टाइप का साथ साथ लॉन्ग रोज बनता है, तकरीबन जब दिया जलाता हूँ रोज बनता है। अच्छा, ये तो बड़ी प्रेममय बात है गुरु भाई। और अ, मतलब साक्षात गुरुदेव के आप दीपक करते हैं, तो वो क्या आकृति लेता है हमारी भावनाओं पे निर्भर करता है वो। तो आप में जितना, हमें जितना प्रेम होता है हमारे अंदर, उतना ही उस दीपक में भी उसकी आकृति बनती है। जी उसी के लिए हैंडल किया था, मैं आपसे ही पूछने के लिए किया था, तो टाइम खत्म हो गया था। जी 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 गुरु भाई। और कोई गुरु भाई बहन अगर इस बात पे कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है। साधना गुरु जी बहन, जय गुरु। हाँ जी। हाँ जी राजेश भैया, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जी आप जो कह रहे हैं ना कि क्या मैं कोई बाहरी योगा कर सकता हूँ, अपने जब गुरुदेव पता है, जब आप जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ेंगे ना, आपके बॉडी में नीचे से लेके सर तक आप सोच नहीं सकते कि इतने योग होते हैं। इस बात की मैं प्रमाण हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे जबड़ों का योग हो सकता है? क्या आप सोच सकते हैं हमारे दांतों का योग हो सकता है? क्या आप ये सोच सकते हैं हमारे चेहरे का, सिर का, कानों का, गले का और नीचे का भाग तो होता ही होता है ना? इसमें कपालभाति जितने भी, शायद ही मुझे नाम भी नहीं आते, इतने योग हो चुके हैं मुझे, और जंपिंग, जॉगिंग, वॉगिंग सब हो चुके हैं। आप बताइए अब बचा क्या इसमें? तो इसलिए मैं कहूंगी कि आप ओनली सिर्फ और सिर्फ ध्यान कीजिए, और ध्यान के अलावा जो जरूरत होगी वो गुरुदेव स्वयं करा लेंगे। एक समय की बात है कि मैं जब कोटा गई हुई थी और मुझे ध्यान लगने में थोड़ा सा 2-3 मिनट का समय लगता था, तो वो सेकंड चांस ही था शुरुआत का। तो मैं वहां पे गुरुदेव के सामने सिर्फ और सिर्फ मन में ये विचार आया, मैंने कहा गुरुदेव, जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 मिनट लगती हैं लगभग लगभग, उसके बाद में मुझे कुछ शुरू होता है, ऐसा क्यों? बस ऐसा सोचा ही था। और गुरुदेव ने जैसे यूं बोला ना कि चलिए आप लोग ध्यान कीजिए, मंत्र देने के बाद में
आप सोच नहीं सकते, सिर्फ मैंने चश्मा उतारा था अपना पर्स अपनी बेटी को दिया था और मैंने सिर्फ और सिर्फ पलक झपकाई थी, इतनी देर में मुझे सर्वांग आसन और हल आसन और खड़े होके शोल्डर्स जो सीधे हाथ होके गोल गोल घूमते हैं वो होके 3 योग मुझे शायद वो 1 मिनट में हो चुके होंगे। 3 योग। मतलब फर्स्ट हलासन था, सेकंड सर्वांग आसन था और थर्ड खड़े कर दिया मुझे गुरुदेव ने और गोल गोल मेरी दोनों बाजू और बाद बाकी वो 15 मिनट में बता नहीं सकती आपको मेरे साथ कितने योग हुए। तो इसमें तो योग जो वो रामदेव बाबा करा रहे हैं ना, वो तो उनमें लिमिट है, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, हम सोच भी नहीं सकते। मेरे अचानक से एक बार मेरे मुंह में मेरी ध्यान के दौरान जीभ उठी और जीभ उठ के चारों तरफ मेरे दांतों के चारों तरफ सर्कुलर वाइज चलने लगी, ठीक है, और पूरा मुंह में जो पानी का कुल्ला करते हैं वैसे ही पूरा मुंह में भरा और वो कुल्ले की तरह होने लग गया। तो मैंने उस समय तो मन में ये विचार आया पक्का मेरे मुंह में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। फिर मैंने उस आदमी से में अपना मुंह खोल के देखा, मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, इसका योग शुरू क्यों हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम होता है। तो मैंने देखा मेरे मसूड़े ऊपर जा रहे थे, दांतों को छोड़ के मसूड़े ऊपर जा रहे थे, तो गुरुदेव को उनको सही करना था। तो आप क्या सोच सकते हैं कि मेरे दांत का भी योग हो सकता है, हम तो हमारे तो दिमाग में ही नहीं था, दूर तो गुरुदेव वो प्रक्रिया डेली कराने लग गए। अगर मैं अदरवाइज कोई फिजूल की कोई चीज इस तरह की चली जाती मेरे मुंह में जो कि थे, उस दिन मुझे 100% वो, और अभी भी वो प्रतिदिन होता है, ये झाग वाला और कुल्ले वाला सॉरी, और ये दांतों का सर्कुलर वाइज जो जीभ चलती है चारों तरफ, और जबड़े का, आँखों का, मतलब पूरे ऊपर के हिस्से जितने भी जो बचा है भाग वो पूरे का होता है। आप बताइए कि आप अपने मन से अपनी तरफ से अपने प्रयास से अपने योग कर सकते हैं? आपके दिमाग में इस तरह का कोई आइडिया है? कृपया आप बताएं। जय गुरुदेव। राजेश जी सुन रहे हैं क्या आप मेरी बात को? है नहीं क्या भैया वो? जय गुरुदेव। हाँ वो है, शायद मैं उनको दूंगा, स्पॉटलाइट करता हूँ। राजेश जी आवाज आ रही हो तो कृपया रिस्पॉन्ड करें। हाँ राजेश आवाज आ रही है सर। जी जी जी, साधना गुरुबहन कंटिन्यू करिए अपनी बात। साधना आंटी ने लीव कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो तो मनोरमा गुरुबहन माइक। हाँ जी जय गुरुदेव। जी जी कंटिन्यू कीजिए गुरुबहन। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो जी। मैं कहाँ तक सुन पाया था, मुझे कृपया थोड़ा सा बताएं। आपके वो जबड़ों में और इस तरह योग होता है। हाँ अच्छा, हाँ मैं ये कह रही थी कि ऊपर के भाग का कोई भी हिस्सा नहीं बचता, जबड़े, दांत, मतलब जो मसूड़े रहते हैं हमारे, आंखें, कान, कोई भी हिस्सा नहीं बचता है ना। तो मैं राजेश भैया से ये पूछूंगी कि क्या आप अपनी बुद्धि के प्रयास से ऊपर के हिस्से का कोई योग कर सकते हैं क्या? आप मुझे कृपया बताएं। नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ना, तो आप ये सोचिए कि नीचे के हिस्से का तो हम बुद्धि के प्रयास से कर सकते हैं, है ना। और जब ऊपर का हिस्सा हमारे प्रयास रहित है ना, और वो गुरुदेव करा रहे हैं, तो फिर बाकी बचा क्या? हम क्यों करें, किस लिए करें बाहर से?
मैं जी आश्रम में जाती हूँ तो मुझे तांडव होता है, मुझे लोग मतलब ध्यान के बाद में लोग मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं, इतने योग होते हैं मुझे। हाँ। तो इसमें मैं आपको प्रमाण दे रही हूँ इस चीज का कि इसमें गिनती ही नहीं है। रामदेव बाबा के फिर भी उनकी लिमिट है और गिनती की जा सकती है, इसमें कोई गिनती नहीं की जा सकती। इसमें आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम जितनी जरूरत होगी वो सारी चीजें होगी और पूरे नीचे के अंगूठे से लेकर ऊपर की चोटी तक होंगे आपको योग। इसलिए आप बाहरी प्रयास ना करें कोई भी, और सरलता पूर्वक अपना ध्यान और सिद्धि योग ये कंटिन्यू रखिए, जाप जारी रखिए। अगर कोई आपकी चाह भी है ना तो आप गुरुदेव से कहिए कि मुझे भी योग की अनुभूतियां कराएं, है ना। तो बस यही है। और मतलब बात बाकी और भी कोई गुरु भाई अगर इस पे कोई प्रकाश डालना चाहे तो डाल सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी, गुरु बहन ने बहुत सुंदर बात बताई और हम तो सिर्फ अपना मतलब वाणी में बता रहे थे। गुरु बहन को जो अनुभव हुआ है उन्होंने बड़ा सुंदर तरीके से उसको एक्सप्लेन करके बताया। ओम प्रकाश जी चौहान गुरु भाई, जी, जय जी। गुरुदेव, आपका स्वागत है। ओम प्रकाश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप सेशन का कंटिन्यू कीजिए, हम लोगों को कहीं जाना था तो मैं लीव कर रही हूँ। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव जी गुरु गुरु भाई, भाई। जय। जी ओम प्रकाश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। सर कैमरा ऑन किया है, हो नहीं रहा है। एक बार और ट्राई कीजिए, बंद करके दोबारा ऑन कर लीजिए। माइक बंद किया था गुरु भाई, उसके पास वाला बटन दबाइए तो इस तरह वीडियो का जो निशान आ रहा है ना, कोने वाला जो बटन है, कोने वाला। अच्छा देख, लेफ्ट साइड में बॉटम कोने का जो बटन है। देखो इस पे एक हाथ उठाना, लाइव मुझे नहीं, होल्ड पर रखें। नहीं, डायल ये पेज। नहीं, ये नहीं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, रुकिए आप। ये देखिए गुरु भाई, इसमें ये वाला जो बटन है पहला लाल है, बाद में 3 बिंदु हैं। 3 बिंदु पे हमारे पास ये ऑप्शन अलग अलग आते हैं। ये नहीं, अच्छा। इसके बाद स्पीकर है, स्पीकर में आपको आवाज कम ज्यादा करनी हो वो है। इसके बाद ये माइक का बटन है, तो मैं बोल रहा हूँ अभी माइक ऑन कर रखा है। इसके पास वाला जो बटन है वो है वीडियो का, तो आप उसको अच्छा, दबाइए। हाँ। जी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़ा हाँ तो अच्छा लगा। अच्छा, अभी जो ये चर्चा चल रही थी, किसी गुरु बहन ने या गुरु भाई ने कहा था कि योग स्वामी रामदेव जी करवाते हैं, ऐसा जी कुछ जी बोल रहे थे। जी। तो मेरे को सर पे गुरुदेव ने ऐसे ऐसे योग करवाए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। गुरु भाई आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मेरा वीडियो आना चाहिए गुरु भाई। हाँ, आ नहीं रहा है। आ रहा है, आ रहा है। मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हाँ, मैं करता हूँ आपकी स्क्रीन पे, स्पॉटलाइट तो हूँ मैं। जी अभी आ रहा है? नहीं। चलिए आ जाएगा, शायद शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। आप हाँ। मैं सुन रहा हूँ आपको गुरु भाई, आप कंटिन्यू हाँ। कीजिए, और राजेश जी भी सुन रहे हैं। हाँ जी। तो ये ऐसे हाथ होते हैं मेरे जान के समय, ये जो दिख रहे हो ना अंगूठे का, ये दोनों, हाँ 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 हाँ, जी जी ये जी जी। दोनों ऊपर आके मेरे बीच में सर पे जाते थे दोनों हाथ, अच्छा। और इतनी जोर से मेरे सर पे, जैसे बोलते ना ठोला ठोकना, हाँ ठोला। हाँ हाँ हाँ। मेरे सर पे इतने ठोले पड़ते थे, इतने ठोले पड़ते थे
कि मेरे सर में यूं गावटा पे घाव हो गया था। ओ हो। उसके बाद में दूसरा आसन होता है, ये जब मेरे आगे चक्कर है ना, हम्म। यहाँ पे ऐसा चलता था। जी आगे चक्कर पे मेरे यूं जैसे कोई खरबूजा पिलपुला कैसे होता है, हाँ। वैसा अच्छा। मेरे यहाँ पे आगे चक्कर पे निशान हो गए थे। हम्म। और तो और मेरे दांतों की एक्सरसाइज करवाते थे गुरु, अच्छा। बाकायदा। ये ऐसे और हिल उसमें के। से खून निकलता था मेरे। हालांकि मेरे दांत अच्छा। हिल रहे हैं, जी। मेरे दांत हिल रहे हैं, तो भी वो गुरुदेव मेरी को दांतों की एक्सरसाइज करवाते थे। हम्म। तो ये गुरुदेव की अपरम कृपा है। बिल्कुल गुरु भाई, आपने तो बड़ा, ये इस तरह के अनुभव तो बहुत कम गुरु भाइयों को होते हैं। मेरे मुझे को भी एक हुए। दो बार इस तरह का एक्सट्रीम जो योग कहते हैं वो एक दो बार हुआ है मुझे भी। मुझे अच्छा। मेरा गर्दन बहुत तेज घूमती थी, और इतनी तेज घूमती थी कि ऐसे लगता था कि ये शायद टूट के चली जाएगी कहीं। हाँ तो तो फिर मतलब उस समय ये भी नहीं होता कि जैसे एक्सीडेंट होता है ना, इतना सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि क्या हो रहा है। बस हाँ वो इतना तेज होती थी क्रियाएं, और थोड़ी बहुत परेशानी जरूर होती थी, परंतु बाद में ठीक हो जाता था। कई बार थोड़ा हाँ चक्कर भी आते, परंतु हाँ, वो तो एक मैं समय तो के लिए हुआ, उसके बाद फिर नहीं हुआ कभी। हाँ, मेरे तो भी ऐसे हुआ था, करीबन 4-5 बार हुआ था। मेरे दांतों की एक्सरसाइज हुई थी। सर पे मेरे जी। बहुत बहुत ही ठोले पड़े। और आगे हाँ। जहाँ आगे चक्कर होता है ना, वहां पे ना हम्म। जाने कोई पार्ट खराब होगा, गुरुदेव ने उसको ठीक किया। हाँ तो हम तो बिल्कुल। यही सोच के चलते हैं गुरु भाई कि जो होना है वो गुरुदेव अपना आप करेंगे। अपने आप करेंगे, अपने आप करेंगे। बस ये बहुत स्वयं सुंदर। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गुरुदेव करवा रहे। जी। इसीलिए मैंने अभी जो सुना था ना, वो गुरु भाई कह रहे थे ना, वो स्वामी रामदेव जी करवाते हैं योग। हाँ। तो ये जी तो जी। गलत चीज है, ये तो गलत चीजें हैं। उसका योग से कोई लेना देना नहीं है गुरु भाई, वो तो कोई सिर्फ एक कसरत है। हाँ। कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। ऑटोमेटिक जो योग होता है ना, वो बॉडी को क्या चाहिए वो गुरुदेव क्या स्वयं बात है। करवाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मतलब अलग अलग तरह का, इस तरह का योग होता है हमारे इस सिद्ध योग में गुरुदेव के। अलग अलग हाँ तरह की क्रियाएं लगती है, अलग अलग तरह की मुद्राएं लगती है, इतने तरह के प्राणायाम है। प्राणायाम से भी एक दो बार ऐसा हुआ कि सांस ही बंद हो गई, फिर हाँ। थोड़ी देर बाद वापस अभी गुरु शुरू। गुरु भाई, मैं और मेरी बहन है, सिस्टर है, मेरे से छोटी है, वो भी हो गई करीबन 50-55 हो गई है। अच्छा। हम दोनों बहन भाई साथ में बैठे थे योग। जी। तो अभी मैंने बहन को पूछा था, तेरे को जो योग हमेशा होते हैं इस सेशन से जुड़ा था। उसके बाद हम दोनों बहन भाई बैठे थे ध्यान में। तो जी। मेरे को तो वो योग क्रिया मतलब ऐसे होती है। पहले तो चलता है हाँ। फिर एक दूसरी धुन निकलती है। अच्छा। हाँ, जैसे सांस अंदर ले रहा हूँ, ये धुन निकलती मेरे। अच्छा। तो ये जी। हालांकि मैंने पहले शासन में जुड़ा था, गुरु भाई से मैंने पूछा भी था और जी जिक्र भी किया था। तो मेरी सिस्टर ने कहा, भाई साहब मेरे तो कोई दूसरी तरह से योगी क्रिया नहीं होती, जो मेरे घर पे जो होता है ना, वही अनुभव मेरे को अभी ध्यान में हुआ। हाँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना गुरुदेव उचित समझते हैं उतना ही होगा। उतना ही होगा, उतना ही होगा। परफेक्ट गुरु और भाई, परफेक्ट। ये जो आज मेरे को योग हुआ ना, जी। वो आज से
3-4 महीने पहले मेरे को कंटिन्यूज होता था, अच्छा अच्छा अच्छा। और अब मेरे को बिल्कुल सिंपली योग होता है, सिर्फ हाथ ऐसे ऐसे घूमेंगे मेरे, बस हाँ हाँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता मेरे को। जी। जय गुरुदेव। बाकी हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे बहुत सारे गुरु भाई बहन है। आप लोग को एक चीज मैं दिखाती हूँ, आप लोग देखो। हाँ ये कैमरा अपोजिट कैसे करते हैं? इस कैमरे पे ही जाइए आप, ऊपर रिवर्स का साइन लिखा होगा, आपकी फोटो जहाँ पे आ रही है उसके ऊपर ही होगा। वो तीन बिंदी है। नहीं हाँ, उस पे ठीक है, नहीं। ठीक है। तीन बिंदी में गए। नहीं तो तीन बिंदी में नहीं जाना है। एक और यहाँ पे जैसे ये हैंडसेट लगाते हैं ना, वैसा है। मैं कुछ स्क्रीन हुआ शेयर क्या? करता हूँ। छोड़िए, हटाइए। आप लोग को एक चीज दिखाते हैं। हाँ, कैमरा आपका दिख रहा है बहन जी, आप कैमरा दिख रही है। कुछ दिख रहा है आप लोग को? नहीं अभी बंद हो गया है। आपका कैमरा बंद हो आप गया है। दिख रही है, आप कैमरे पे दिख रही है बहन। मैं नहीं दिख रही कैमरे में। आप नहीं। दिख रहे हैं, आप पीछे दिख रही हैं। बैकग्राउंड है एक वो मिनट, भी आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए। कैमरा टर्न ऑन कर, अपोजिट कर दो तो कैमरा। अभी भाई साहब है कैमरे पे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नहीं हो लगता है गुरु भाई बहन ऑप्शन नहीं है, पर मैं आप लोग को एक चीज दिखा रही हूँ। मैं दिख रही हूँ। आपने अभी जो और आपने गुरु सुनिए गुरु बस बहन, आप लोग देखो मैं कहाँ हूँ। है। आप लोग आप देखो दिख मैं कहाँ हूँ। आप वीडियो आप पे अपना नजर नहीं आ स्क्रीन रहे। बड़ा करें, मेरा वाला पिक्चर का स्क्रीन बड़ा करें। ये बड़ा कैसे आपका होता है बड़ा मेरे को ग्रुप पता है। नहीं। मेरा स्क्रीन तो आ रहा है, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, तब फिर क्या कर सकते हैं, छोड़िए विजय हटाइए। गुरुबेन आप पंकज भैया, पंकज भैया थोड़ा सा ये ओम प्रकाश जी को थोड़ा सा अपना वो म्यूट करने के लिए बोल दीजिए, और फिर दिखेगा, वो दिखाएंगी, सबको दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजय ऊपर लक्ष्मी जब बहन दिख दिख रही रहा है। है, जो दिखाना चाह रहे हैं वो दिख रहा है, अभी उनको म्यूट करने के लिए बोल दीजिए प्लीज। नहीं गुरु बहन, ये कुछ और प्रॉब्लम है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इनको। इन्होंने बैकग्राउंड लगा रखा है, बैकग्राउंड में पीछे की चीजें नहीं दिखती है। आपको ये बैकग्राउंड इमेज जो है ये हटाना पड़ेगा बैकग्राउंड गुरु लग गया। बहन। हाँ, हाँ समझ गया। अब हटा बैकग्राउंड? हाँ, हाँ, अभी भी नहीं हटा। हाँ, ये सेटिंग में जाके होगा कहीं। आज बड़ा खूबसूरत चीज था, बैकग्राउंड नहीं हट रहा। आप मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे हैं गुरु बहन? मोबाइल पे हूँ गुरु भाई। छोड़िए, अब अच्छा नहीं दिख रहा है तो पता नहीं ये बैकग्राउंड कहाँ से लग गया। हम बहुत ज्यादा टेक्निकल है नहीं, इसलिए हमको कुछ आइडिया है नहीं। इसमें 3 डॉट हैं, इस पे क्लिक कीजिए। हाँ, 3 डॉट पे तो मैं बार बार क्लिक कर रही हूँ। 3 डॉट पे क्लिक की, उसके बाद क्या करना है? उसमें आपके क्या ऑप्शन आ रहा है? आपके पास आईफोन है या सैमसंग है, कौन सा फोन यूज आईफोन कर? है। देखिए इसमें ऑप्शन आ रहा है, लोअर माई हैंड, बैकग्राउंड इफेक्ट, टर्न ऑफ इनकम हाँ, ये वीडियो। बैकग्राउंड इफेक्ट जो है इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, बैकग्राउंड में किया, उसके बाद क्या करूँ? अब कुछ सेलेक्ट हो रहा होगा, एक सीढ़ियाँ सेलेक्ट हो रही होगी, उसको अनसेलेक्ट करके फिर ओके कीजिए। यहाँ से हाँ, बैकग्राउंड को हटाना। हो गया। अब आप देखो, अब वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो तो ऑन है। वीडियो, हाँ अब आ रहा है, अभी आ रहा है। जी जी अब आप बताइए गुरु। देखो भाई, मेरा स्क्रीन आप बड़ा कर लो, देखो हम किस तरह तूफानी जिंदगी में रह रहे हैं। देख रहे हैं जी क्या हो रहा है, आप बताओ। हाँ, ये स्नोफॉल हो रहा है गुरु बहन। स्नोफॉल हो रहा है, इतनी ठंडी, इतनी बर्फ में हम अपना जीवन बिता रहे हैं, और गुरुदेव भी यहाँ पे है। जी जी जी। थोड़ा बड़ा कर दीजिए, मेरे सारे गुरु भाई बहन देखें।
गुरुदेव का अप्रोच देखे, पूरे वर्ल्ड में किस तरह गुरुदेव अपना धमाल मचाए हुए हैं। मतलब आप क्या समझाना चाह रहे हैं गुरु बहन? समझा नहीं मैं। मैं समझा रही हूँ कि देखिए स्नोफॉल हो रहा है, आप लोग भी देखिए। हाँ, स्नोफॉल देखा है गुरु बहन, भारत में भी होता है। आप बता रहे थे कि गुरुदेव भी हैं यहाँ पे, तो कैसा समझ नहीं पा रहे थे हम। नहीं, हमारे बच्चों को भी दिखाइए, मुझे बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था, पर ये सीन रेयर कभी हमारे भारतीय राजस्थानी भाई बहनों को मिलते हैं। काफी है यहाँ पे यहाँ पे भारत में सभी तरह के मौसम है गुरु बहन, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर यूएसए में कौन सी जगह है? क्या बोले? गुरु बहन शायद ये इलिनॉय में रहती हूँ, वॉशिंगटन के आसपास कहीं रहती है। वीडियो में डालिए कि भारत में ही सिर्फ गुरुदेव का प्रचार नहीं, विदेशों में भी है, बहुत सारे गुरु भाई बहन है, रात और दिन 24 घंटा हमारे गुरुदेव विराजमान है पूरे ब्रह्मांड में। और आप कभी भी उनका ध्यान करें, कभी भी उनको ध्याएं, वो आपके पास आएंगे। जी हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हाँ करें, आप कंटिन्यू करें। जी गुरु बहन, धन्यवाद गुरु बहन। चलिए, जैसा ओम प्रकाश जी गुरु भाई ने बताया कि हमारे अलग अलग तरह के योग होता है गुरुदेव में, और इतना तेज योग होता है जो बाहर के योगाचार्य तो कभी हम मतलब सोच भी नहीं सकते, और वो जरूरी होता है। गुरुदेव एक लाइन और बोलते हैं कि उन योगाचार्यों से तो ऑर्थोपेडिक सर्जन ज्यादा बेटर हैं। क्यों बोलते हैं वो? जो मुझे व्यक्तिगत मनुष्य बुद्धि के प्रयास से समझ आया कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को तो फिर भी पता होता है कि चलो घुटने में प्रॉब्लम है तो घुटने की कसरत करवानी है, लेकिन उनको तो वो भी नहीं पता होता ना कौन से योग का कौन से अंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उनके पास साइंस तो मतलब इतना नॉलेज नहीं होता उनका, हठ योगी तो है वो। तो कहने का मतलब कि ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं उनके पास फिर भी थोड़ा मतलब साइंस थोड़ा बेटर है, और ट्रेंड रहते हैं वो लोग, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ओ माइक है आप बोला। चलिए अभी सेशन को आगे बढ़ाते हुए बाकी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा। एक गुरु भाई आए थे जिनको स्पॉटलाइट हटा दिया गया था, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बुलाइए उनको। जी विनोद पुरोहित गुरु भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? विनोद जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वैसे तो मैं यही चाहता था कि अभी थोड़ी देर में टाइम खत्म है तो दूसरे लोगों को मौका दिया जाए। जी कोई बात नहीं, आप बात रखिए गुरु भाई। अब कोई और शायद बात रख नहीं रहे तो आप भी रख सकते हैं। मेरा जो है मेरा मतलब मन में एक बात थी, और मैं वैसे आप ही से बात करना चाह रहा था, इत्तेफाक से आप ही मिल गए। मेरे मन में ये बात थी मेरे मन में ये बात थी कि आप जैसे पुराने साधक हैं, और मैंने शायद आपके मुंह से सुना था, आपके मुंह से शायद एक बार सुना था कि गुरुदेव ने एक बार प्रोग्राम किया था गुजरात में, और गुरुदेव ने खुद बोला था कि ये प्रोग्राम मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 लोगों के लिए करना पड़ा, 5 लोगों को जोड़ने के लिए करना पड़ा, जबकि उस प्रोग्राम में पता नहीं 60, 70, 100, 150 लोग होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरे मन में एक भाव आया, बस सिर्फ मैंने कहा कि देखिए गुरुदेव ने कहा है कि भाई सतोगुण का विकास और तमोगुण का पतन के लिए पूरे विश्व में मैं अकेला ही निकल पड़ा हूं। तो मैं ये सोच रहा था कि जो आप जैसे पुराने साधक हैं, उनके मन में कभी ये भाव पैदा नहीं हुआ कि गुरुदेव से ये पूछे कि गुरुदेव आप तो पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए निकले हो, तो ये इतने बड़े प्रोग्राम में सिर्फ 5 लोग आप जोड़ते हो, सबको क्यों नहीं जोड़ते आप? गुरुदेव ने इस बात का जवाब अपने स्पीच में दिया है गुरु भाई। हम जितना भी डिस्कस करते हैं, जो भी हमारे मन में संशय आते हैं, उन सबके जवाब गुरुदेव की किसी न किसी बात से उनके स्पीच में हमें मिल जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि
रावण के वंशज कभी नहीं मानेंगे, तो उनका तो संहार ही होगा। तो कहने का मतलब कि ये एक बाइबल की भविष्यवाणी बाइबल में भी आता है कि उसने अपने चुने हुए लोगों के माथे पे जब मोहर लगा देगा, तब वो समय आ जाएगा जब मतलब विनाश होगा। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। तो मैंने 5 तो शायद आपको बताए होंगे, परंतु गुरुदेव ने ये भी कहा है कि एक व्यक्ति के लिए मैं 1 लाख की भीड़ इकट्ठी कर सकता हूँ, सिर्फ एक शिष्य के लिए। गुरुदेव ने स्पीच में भी बोला है कि किसी भी शिष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझ तक पहुंच सके, मैं ही उस तक पहुंचता हूँ। गुरुदेव स्वयं ही पहुंचते हैं। गुरु भाई किस माध्यम से पहुंच रहे हैं? पहले गुरुदेव दीक्षा का कार्यक्रम इस तरह यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल नहीं था, तो लोगों का मतलब कार्यक्रम उस तरह आयोजित होते थे भौतिक रूप में कि प्रचार किया जाता था और फिर उस जगह पे लोग एकत्रित होते थे, फिर गुरुदेव स्पीच देते थे और वहां पे ही मंत्र देते थे। मंत्र देने से पहले गुरुदेव बोल देते थे इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो कहने का मतलब कि उस परम सत्ता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और ये सब चीजें उसका मनोरंजन कह सकते हैं हम। वो कब किसके साथ क्या कहाँ कैसे करता है वो सिर्फ वही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। मेरे को कल भी एक स्वप्न आया, आपने बहुत अच्छी बात मैं बताना भी चाह रहा था कि अ, देखिए मैं कई बार गुरुदेव को ऐसे याद करते-करते सोता हूँ, तो कई बार गुरुदेव की कृपा हो जाती है, उस दिन रात को स्वप्न में आ जाते हैं। आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं, नाम जप में खो के आप जब नींद में जाते हैं, इस तरह का होता है, तो हमेशा नहीं होता है, लेकिन कई बार हो जाता है। तो रात को स्वप्न में आए थे गुरुदेव और उसमें कोई कार्यक्रम हो रहा था और आपको पता है सभी को स्वप्न में तो हम सभी हीरोइक होते हैं, मतलब हम ही हीरो होते हैं स्वप्न के, हमारे स्वप्न के। तो उसमें मैं और गुरुदेव थे और गुरुदेव को मैं स्टेज पे लेके जा रहा हूँ। गुरुदेव की तबीयत काफ़ी खराब थी और मतलब काफ़ी खराब थी और ये सर्जरी वगैरह हो गई थी। उसके बाद लेकिन गुरुदेव ने थोड़ा-थोड़ा बोलना शुरू कर दिया था। उस समय का मतलब उस टाइप का एक स्थिति थी और गुरुदेव स्पीच दे रहे हैं। माइक पे बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी-सी क्या है इतनी क्लियर नहीं है, तो सुन नहीं पा रहे थे लोग। तो मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूँ कि एकनिष्ठ रहो आप सभी। आप गुरु के भौतिक शरीर पे मत जाइए, एकनिष्ठ रहिए, गुरु के भौतिक शरीर पे मत जाइए। गुरु एक पद होता है और उसमें वो परम सत्ता से बड़ी चीज़ होती है। तो गुरु भाई इस तरह का मतलब जो हम गुरुदेव का जो मैं बता भी रहा था कि गुरुदेव सर्वशक्तिमान है, वो कितना भी पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं। मतलब करवा सकते हैं कितना भी खर्चा। वो कितने भी लोगों को परेशान कर सकते हैं सिर्फ एक शिष्य के लिए। आप समझ सकते हैं वो एक शिष्य गुरुदेव को कितना प्रिय है। उनकी मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गुरु भाई जो जो मतलब ऐसा महसूस होता है मुझे व्यक्तिगत रूप से कि गुरु का प्रेम बहुत अनंत है, बहुत ज़्यादा मतलब पिता जो भौतिक पिता होते हैं, माता-पिता होते हैं, उनका प्रेम भी एक प्रतिबिंब माना गया है, ईश्वर के प्रेम के सामने। लेकिन गुरु का प्रेम उससे भी बढ़ के होता है। वो हमारा एक कस्टमाइज़ और यूँ कहें कि ये हमारा एक पर्सनल दोस्त, हमें कोई चीज़ पूछनी हो आध्यात्मिक रास्ते में, हमें आगे बढ़ाना हो, सब कार्य गुरु करता है, हम उसी से प्रार्थना करते हैं। आज गुरु भाई के पास बैठा था मैं कि परेशानी आती है यार बहुत, गुरुदेव से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे यार तू बता? तो उन्होंने मतलब इस तरह का उनका था अधिकार वाला कि यार पिता है मेरे वो, जब बच्चा अपने पिता को नहीं कहेगा परेशानी तो किसको कहेगा? और उनको करनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव अनंत हैं और उनकी मतलब उनका सामर्थ्य का कोई गुणगान नहीं कर सकता। आप और भी देखेंगे ना और भी जो इतिहास भी देखेंगे हमारा तो गुरु अपने आप को भौतिक शरीर में बहुत छुपा के रहते हैं। मतलब अपनी मतलब सामर्थ्य वो दिखाते नहीं है शिष्य को, जब समय आता है तभी उसको उसका आभास कराते हैं। वो भी जब
शिष्य प्रार्थना करता है या जब उनको लगता है कि हाँ अब सही समय है, वो सब वही जानते हैं, मतलब नेति नहीं कहा जा सकता। तो लेकिन स्वप्न बहुत सुंदर था, आनंद आया, सुबह उठ के बहुत ऊर्जा मिली। तो गुरुदेव की कृपा ऐसी होती रहती है। मुझे देखिए ज्यादा कोई ऐसी अनुभूतियों से और उन चीजों से ज्यादा आनंद नहीं आता, या मेरे साथ कोई विशेष योग हो जाए उससे भी कोई ज्यादा मजा नहीं आता, परंतु जैसे गुरुदेव का सपना आता है तो पूरा दिन और कई बार तो पूरा हफ्ता भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। चलिए आज शायद समय हो गया। गुरु भाई आप कुछ और कहना चाह रहे हो तो आपका स्वागत है, और फिर हम सेशन का यहीं पे गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। किसी और गुरु भाई बहन को यदि कुछ और कहना हो तो उनका स्वागत है। चलिए हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन है, यदि वो उपस्थित हो तो कृपया। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपकी बातें सुन के मजा आ गया। मैं यही चाहता था, आप विस्तार से बोलो, आप विस्तार से बोलो, यही चाहता था मैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विनोद गुरु भाई, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। पंकज जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।